अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट, बट जो अभी हमने सुना रूल वही यूज होगा। क्या रूल सुना हमने? इफ देयर इज एन एरर ऑफ पोस्टिंग relating to a transaction which had been recorded in cash book, purchase book, sales book, purchase return, sales return, तो सेल्स टू राम, सेल्स टू राम, सेल्स टू राम, ये सब क्रेडिट सेल्स थी, तो मतलब ये रिकॉर्ड कहाँ होनी थी? सेल्स बुक में। और एरर कौन सा है? पोस्टेड टू, डेबिटेड टू, क्रेडिटेड टू, तो ये सारे एरर ऑफ पोस्टिंग है। तो अगर ये सारे एरर ऑफ पोस्टिंग है तो क्या सेल्स में गलती हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? क्योंकि बेटा सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग हो गई, तो रिकॉर्डिंग में तो एरर हुआ नहीं। बट सर सेल्स का तो अकाउंट बनता है, कैश का तो नहीं बनता, सेल्स का तो बनता है। सेल्स का बनता है, लेकिन उसमें क्रेडिट सेल्स एक एक करके पोस्ट नहीं होती, सेल्स बुक का टोटल एक साथ जाता है सेल्स अकाउंट में, तो वो लेजर की गलती नहीं हो, पोस्टिंग नहीं होती उसमें, उसमें टोटल ट्रांसफर होता है। पोस्टिंग सिर्फ पार्टी के अकाउंट में होती है। इंडिविजुअल पोस्टिंग जो होती है ना, लेजर पोस्टिंग, वो सिर्फ पार्टी के अकाउंट में होती है, सेल्स अकाउंट में नहीं होती। तो ध्यान से देखेंगे, सेल्स टू राम ऑफ 143 was posted to his account as 134 पॉइंट। गलती सिर्फ राम में हुई या राम और सेल्स दोनों में? कैसे पता? सिर्फ राम या दोनों में? सेल्स टू राम of 143 posted to his account as 134, एरर ऑफ पोस्टिंग है या रिकॉर्डिंग? ठीक है, तो आई होप बेसिक इंग्लिश तो सबको आती है। चलो इसको तेज आवाज में पढ़े, लाउडर। और ठीक, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। Is it a transaction relating to any of the books mentioned in the previous paragraph? Sales book. Is it an error of posting? So it will be related to the other account only. क्योंकि सेल्स में तो गलती हो ही नहीं सकती, अब हो सकती है क्या? सेल्स में पोस्टिंग होनी ही नहीं थी, गलती सिर्फ राम में थी। और हमने पिछले 15 मिनट में ये बात बहुत बार डिस्कस करी है, ये आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए थी। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहते हो हाँ 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 समझ आ गया, और अगर वो समझ नहीं आया तो आगे गलत हो गया ना। तो आई एम हैप्पी कि मेजोरिटी ने सही करा, बट 100% नहीं सही करना था। दैट इज व्हाट आई वांट। एनीवे, गलती सिर्फ राम में है। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? सेल्स टू राम, राम डेबिट होना चाहिए था 143 से, राम डेबिट तो हुआ क्योंकि सर उन्होंने तो बताया नहीं ना, तो फिर मतलब पोस्टेड एज, तो इसका मतलब जिस साइड पे जाना था उसी साइड पे गया, अमाउंट गलत हो गया। राम डेबिट होना था 143 से, राम डेबिट तो हुआ बट 134 से, शॉर्ट डेबिट है राम में। कोई और एरर है? नो, तो वन साइडेड एरर हो गया ना। अब समझ आया ना कि वन साइडेड और रिलेटिंग टू दैट पार्टी। अब होता गलती से कि राम की जगह श्याम हो गया, तो पार्टी गलत है, लेकिन फिर दो जगह गलती हो गई ना, तो फिर जरूरी नहीं कि वो वन साइडेड रहे। बट यहाँ पे कोई और अकाउंट गलत नहीं हुआ, इसी में गलती है सिर्फ राम में। शॉर्ट डेबिट, शॉर्ट डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय, short debit is rectified by debiting the account. Ram debited. अब now because it is a one-sided error, तो जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। कितना है शॉर्ट डेबिट? 9। क्लियर? सेकेंड, सेल्स टू राम 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अब उन्होंने स्पेसिफाई करा कि डेबिट करा, तो कह रहा डेबिट ही तो करना था, तो वो ये बताने की कोशिश करेगा। अगर लिखा है पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज दिस, तो मतलब जो होना चाहिए था वही हुआ, मतलब उसी साइड पे हुआ, अमाउंट गलत हो गया। अब अगर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि डेबिट हुआ, तो मैंने डेबिट साइड पे दिखाया, तो कह रहा डेबिट पे तो दिखाना था,
कह रहा लेकिन अमाउंट गलत दिखा दिया। अरे सेम है, फिर ये भी एरर सेम है, लिखने का तरीका अलग है। क्या है? शॉर्ट डेबिट है, शॉर्ट डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय फर्दर डेबिटिंग द अकाउंट, सेम एग्जैक्टली, कोई डाउट? नाउ इंटरेस्टिंग, 6 का थर्ड, सेल्स टू राम 143 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। मुझे तो राम को डेबिट करना था 143 से, मैंने क्रेडिट कर दिया गलती से। अब जो क्रेडिट करना था वो तो रिवर्स करना पड़ेगा डेबिट करके, और जो डेबिट करना था उतना और डेबिट करना पड़ेगा। तो 143 प्लस 134 टोटल के अमाउंट से डेबिट कर देंगे। 143 प्लस 134 कितना? 277। समझ आया 277 कहां से आया? समझ आया कि नहीं आया? राम डेबिटेड टू सस्पेंस, राम को डेबिट करना चाहिए था, मैंने गलती से राम को क्रेडिट कर दिया। तो राम को डेबिट करना था, मैंने आपसे 140 रुपीज लेने थे, मैंने गलती से आपको 130 रुपीज दे दिए। तो जब भी डेबिट और क्रेडिट की बात है ना, तो ऐसा बिल्कुल उल्टा हो गया। मैंने आपसे 140 लेने थे, आपको 130 दे दिए। अब आप मुझे कितने रुपए दोगे? सर मैं आपको 130 दे दूंगी वापस जो आपने दे दिए, उससे तो जीरो पे आ जाएंगे ना हम। जो मुझे 140 मिलने थे वो तो मिले ही नहीं, तो 130 रिवर्स 140, तो दोनों को एड अप कर देते हैं। तो इसमें 143 डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप करेंगे। 134 क्रेडिट नहीं होना था, क्रेडिट कर दिया, एक्सेस क्रेडिट, उसको और डेबिट करेंगे, तो 277। एरर ऑफ पोस्टिंग में पोस्टिंग होती है, एंट्री गलत नहीं होती है, तो राइट एंड रॉन्ग एंट्रीज इसमें पास नहीं होती हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं, आप कर नहीं सकते, ये सिर्फ जो मैं बता रहा हूं समझाने के लिए बता रहा हूं। करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? राम डेबिटेड टू सेल्स 143 होनी चाहिए थी, करेक्टली entered in the sales book, therefore no error in the sales account. While posting it was credited to Ram's account instead of debiting him. ये एरर हुआ है, ये एरर हुआ है। अब पोस्टिंग के टाइम एंट्री नहीं, उसको जब ट्रांसफर कर रहे थे तो उसको डेबिट करना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया। Ram should have been debited with 143. Ram was credited with 134. तो अब एरर क्या है? कितने अमाउंट की वेरिएशन आ जाएगी? समझ आया वो लॉजिक? मुझे आगे और करना है कि हो गया है? बोल दो ना, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो बस टाइप कर रहा हूँ, यही समझाया मैंने आपको। और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वन साइडेड एरर ऑफ पोस्टिंग हो रहा है, उसमें कोई एंट्री गलत नहीं हुई। तभी तो मैंने बताया ना कि जब आप एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप पूरी कहानी लिख सकते हो, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई। एरर ऑफ पोस्टिंग में वो नहीं लिख सकते आप, तो आपको माइंड में सोचना पड़ेगा। आप लाइंस अपने नोट्स बना सकते हो कि क्या एरर हुआ है, पूरी एंट्री गलत नहीं हुई ना, इसलिए पूरी एंट्री फ्रेम नहीं हो सकती। समझ आई? क्वेश्चन नंबर 6।